हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक एवं करनी। आज उसकी दूसरी क्लास है और अंतिम क्लास है। जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करवाए। और आज सवाल शुरू करते हैं 11वां। देखिए सवाल, 16 की पावर 0.16 गुना 2 की पावर 0.36 के बराबर है। तो हम इसको ऐसे करके लिखते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 आएगा। और इसको कर लेंगे ब्रैकेट बंद और 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36। अब देखिए, अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे आपस में। तो 2 की पावर 16 चौका 64.64 गुणा 2 की पावर 0.36। अब जब दोनों के नीचे के ये बराबर आ जाए तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो इससे आगे कर लेंगे हम 2 की पावर 0.64 प्लस 0.63। तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 36 और 64 को जोड़कर 1, तो 2 की पावर 1 बराबर 2। तो इसका आंसर होगा 2। अगला सवाल देखिए, 8 की पावर 2/3 बराबर होगा। तो हम इसको 8 कैसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, हम लिख सकते हैं इसके 2 की पावर 3 और इसको कर सकते हैं हम 2/3। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 की पावर ऐसे लिख सकते 3 गुणा 2/3। 3 को 3 से काट लेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसका बन जाएगा 2 दूनी 4 आंसर। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, सवाल आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगला सवाल देखिए, 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 8। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 8 बटे 5 की पावर 8। 5 की पावर 4 है। हम इसको काट सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम करेंगे इसको ऊपर लेके आएंगे। जैसे 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर, अब यह 8 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 8। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर माइनस के 4। ठीक है। अब इससे आगे जब इन दोनों के बराबर हो गए नीचे के और कह लो, तो अब इसमें से माइनस हो जाए। 5 की पावर 7 में 4 गया 3, तो 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 5 25 5 125। तो इसका आंसर होगा 125। देखिए अगला सवाल, √4 प्लस √44 प्लस √10,000। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, सवाल को थोड़ा खोल लेते हैं। देखिए अंडर रूट, तो हम कर लेंगे 4 प्लस √44 प्लस इस 10,000 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, समझ गए। अब इससे आगे कैसे करेंगे हम, देखो √4 प्लस ये होगा 144। 144 का स्क्वायर होता है 12। तो ये आ जाएगा √12 4 16। तो 16 का स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो इसका आंसर होगा 4। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, √32 माइनस √128 प्लस √50 का दशमलव शुद्ध अंकों 3 अंकों तक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर को आपको पता होगा, ऐसे कर लेना। 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 बार। तो मैं इसका दिखा रहा हूँ आपको करके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 3 4 5 ऐसे कर लो। आप ऐसे कर सकते हो। माइनस, इसको बता देता हूँ मैं, खुद करके देख लेना है। ऐसे वाले मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 28। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी
होगा। और इसको लिख सकते हैं हम प्लस, इसको लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 5 25 दूनी 50। अब हम क्या कर सकते हैं, दो दो के जोड़े बना लो, 2 2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 रूट 2, 4 रूट 2 माइनस 1 2 3, 4 दूनी 8, 8 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। अब देखो तो 4 रूट 2 माइनस 8 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। अब 4 और 5 9, 9 रूट 2 माइनस 8 रूट 2, तो इसमें से घटा लो तो बचेगा बराबर रूट 2। अब रूट 2 का मान होता है, याद कर लो, 1.414। ऐसे रूट 3 का मान होता है, 10वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा, तो ये याद करने की चीज़ होती है, इनको कर लो याद। अगला सवाल देखिए, अंडर रूट 625/11 गुणा 14/√25 गुणा 11/√196। तो इसका 625 का स्क्वायर होता है 25 का बटे 11 गुणा 14, ये 5 का स्क्वायर होता है 25 गुणा 11, और जी 196 होता है 14 का। अब हम ऐसे कर ले, 14 से 14 कट गया, 5 5 25, 11 से 11 कट गया, तो उसका आंसर होगा 5। अगला सवाल देखिए, रूट 32/√8 प्लस रूट 48/√12। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखिए इस रूट 32 के फैक्टर हो जाएंगे 4 चौक 16, 4 रूट 2 बटे इस 8 के हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 रूट 2 प्लस, कैसे कर लो जी, 1 प्लस लगा लो, चाहे कैसे लगा लो, इसके हो जाएंगे, यू हो जाएगा मेरे ख्याल से, देखो आप ऐसे समझो, मैं वैसे करके दिखाता हूँ आपको दूसरे तरीके से। मैं ऐसे करता हूँ, इधर देखो 16 गुणा 2 रूट में, और जी माइनस 48 को 16 दिया 48 बटे, इसको लिख लेते हैं 4 गुणा 2 रूट में माइनस 4 गुणा 3। अब हम इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 4 रूट 2, 16 में से 1 4 बार रूट 2 माइनस इसमें 4 बार रूट 3 बटे 2 दूनी 4, इसमें 2 बार 2 रूट 2 माइनस इसमें 2 बार 2 रूट 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से ले लो बाहर 4 बार ले लो, अंदर बचा रूट 2 माइनस रूट 3, और जी इसमें से ले लो 2 बार रूट 2 माइनस रूट 3। अब देखो यो से यो कट गया, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ गया 2। अगला सवाल 18वां, अंडर रूट 0.49.25 प्लस 0.81.36। तो उसको देखो, इससे यो कट गया, इससे दशमलव कट गया, यो आ जाएगा बार 7/5 प्लस 9/6, 81, 9 का स्क्वायर, 7 का 49, 5 का 6 का योग। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 7 छंग 42, और जी 6 पंजे 3, 9 पंजे 45 बराबर 87/30। अब 30 से आगे अगर करना चाहते हो तो आप इससे आगे भी कर सकते हो, तो यो आ जाएगा, 3 से काट लो 6 एक बार और, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 10, तो यह आ गया 29/10। अगर आप इससे भी आगे करना चाहते हो तो आप इससे भी आगे कर सकते हो, यह आ जाएगा 2 सही 9/10। अगला सवाल देखिए, रूट 128 प्लस रूट 72 रूट 132। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 8 8 64 दूनी, तो 8 रूट
2, इनके फैक्टर करने हैं ऐसे वाले, देखो उनके जोड़े बनाने ऐसे करके दिख कर। इससे आगे देखो प्लस 72 के टुकड़े हो जाएंगे, 6 छंग 36 दूनी 72 बटे 32 के फैक्टर होगा 4 चौक 16 दूनी 32। समझ गए होंगे आप। अब इन ये अंदर के बराबर छे 14√2 बटे 4√2। अब कर लो √2 से √2 खत्म। अब 14 बटे 4। अब इससे आगे काटना चाहो तो आएगा सम 3.5। अगला सवाल देखिए, √4 √2 √3 √5 को अवरोही क्रम में लिखिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। इस सवाल को ध्यान से करें। सबसे पहले देखिए सवाल को, 3 जिसके अंदर कुछ नहीं होता, ध्यान से देखो, जिसके अंदर कुछ नहीं होता, यहाँ हमें फिर 2 मानना पड़ता है। तो उनका आंसर होगा 3 2 6 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो 3 चौक 12, तो 4 की पावर 4। समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ। और जी 2 6 की 12, तो 2 की पावर 6, 6 दूनी 12। जितनी बार भी कटे तो इस अंक की पावर इतनी रख दो 2। और जी 4 तिया 12, तो 5 की पावर 3। इसका कोई जरूरत नहीं है भैया। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 64 चौका 512 शायद है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 का मान हो जाएगा 256। और इसका मान हो जाएगा मेरे ख्याल से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। उसका मान हो जाएगा 64। और इसका मान हो जाएगा 3 तिया 9। और इसका मान है 5 5 25 5 125। तो उसने क्या पूछा, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम मतलब सबसे बड़ा यो वाला 256, उससे छोटा 125, उससे छोटा 64 और सबसे छोटा यो। तो हमें इस आधार पर लिखना, हमें लिखना है इस आधार पे। यो किसका मान है, तो देखिए हमें कैसे करना पड़ेगा। सबसे बड़ा 256 है, तो यो आएगा सबसे पहले 3√4। उसके बाद 125 का मान है √2, ये उससे छोटा। फिर उससे छोटा हो जाएगा 64, यो वाला 125 का मतलब है, यो वाला 125 का मतलब है 4√5। फिर उसके बाद आ जाएगा 64√2। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या बचा, कौन सा बचा, 6√3। तो ये उसका क्रम होगा, इसका आंसर होगा। आज के सवाल और यह चैप्टर समाप्त हुआ। जितने भी इसके चैप्टर के क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते थे वे मैंने आपको करवा दिए। और जी जो भी अगला चैप्टर होगा, अगला चैप्टर चलाएंगे हम फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो इस चैप्टर में जितने भी पेपर पर आधारित सवाल थे और जो आ सकते थे वे मैंने करवाए। वैसे तो सवाल इसमें काफ़ी है, पर उन सवालों को करवा के क्या फ़ायदा जो आते भी नहीं, जो बहुत ऊंचे लेवल या अपर लेवल एग्जाम में आते हैं। मैंने आपको लेवल के हिसाब से सवाल करवाए, 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सवाल करवाए और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल करवाए। कल आपका नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर 4 भिन्न और फ्रैक्शन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और आप सीख पा रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने भाई का सपोर्ट करें। धन्यवाद और खुश रहे, मुस्कुराते रहे।